आपके मस्तिष्क की भीतरी आवाज़, क्या अभी आपने कभी उस पे फ़ोकस किया है कि आपका जो दिमाग है, वो कंटिन्यूअसली बोल रहा है? अगर आपने कभी नोट किया हो कि आपका माइंड 2 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठ रहा, उसको हर टाइम कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो आप इस बात पे कहेंगी कि आप क्या बोल रहे हो? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो अभी देखिए ये किसने बोला कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कभी बैठे-बैठे ये बात आती है दिमाग में, हाय उसका नाम क्या था? मैं उसका नाम भूल गई, किस से शुरू होता था, एस से शुरू होता था, एम से शुरू होता था। मुझे याद आ रहा है बट मैं भूल गई हूँ। या किसी को कॉल करनी है, फ़ोन करना है, आप अपने फ्रेंड के घर चले हो, मैं जा तो रही हूँ पर मैंने उसे पूछा ही नहीं कि वो घर पे है भी या नहीं, मुझे उसे पहले कॉल कर देनी चाहिए थी। या माइंड में कई और चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी आंसर नहीं दे के जाती। आपकी मन मस्तिष्क की जो आवाज़ है, वो क्वेश्चन भी खुद करती है और आंसर भी खुद ही देती है। और इस पक्ष-विपक्ष के तर्क में जो इन दोनों का आपस में लड़ाई चल रही है कि क्वेश्चन भी वही दे रही है और आंसर भी वही दे रही है, उसमें सो कौन नहीं पाता है? आप। आप नहीं सो पाते हो, ओवरथिंकिंग में चले जाते हो। आप बहुत कोशिश करते हो उस आवाज़ को रोने रोकने की, कभी-कभी आप ये भी बोल देते हो कि प्लीज़ चुप कर जाओ, मुझे अभी सोना है, बट वो चुप नहीं करती क्योंकि वो आपके बोलने से चुप नहीं होगी। आपको चीज़ों पे ध्यान देना होगा। आपको अपने ब्रेन को अपने से अलग रख के सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि जो बोल रहा है वो आप नहीं हो, वो आपका दिमाग है, जो आपको उलझनों में फँसा रहा है। और हमेशा आपको एक जो आपके अंदर 2-3 थॉट्स चल रहे हैं ना, उसमें से जो पॉज़िटिव होगा, उसकी तरफ लेके जाएगा। बट वो पॉज़िटिव थॉट ऑलवेज़ सही नहीं होता। अगर आपका मस्तिष्क ये कहे कि आप घर से निकले हो और ठंड है बहुत ज़्यादा, तो आपका मस्तिष्क कहे कि आज बहुत ठंड है, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था, मुझे अंदर ही रहना चाहिए था, अपने घर में ही रहना चाहिए था, आज बहुत ठंड है, मैं बीमार हो जाऊँगा। तो क्या इससे आपकी ठंड कम हो रही है? नहीं ना। आपको ठंड का अनुभव तो वैसा ही हो रहा है ना, वो आपकी बॉडी कर रही है अनुभव। पर बोल कौन रहा है? दिमाग, जो उस ठंड के एहसास को और बढ़ा रहा है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। बट वो क्या होता है, हमारे दिमाग जो है, वो हमें खुद से लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। आपको अपने माइंड पे वर्क करना है। आपको अपनी माइंड को अपनी बॉडी से अलग रख के सोचना है। आपको उसको ऐसा फ़ील करना है जैसे कि कोई सामने वाला पर्सन आपको चीज़ें बोल रहा है। देखिए जैसे सेम इस पिक्चर में दिखाया है। आप अलग हो और आपका माइंड अलग है। माइंड आपको कुछ बोलता है और यहाँ पे 2 दिमाग दिखाए हैं। एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। एक पॉज़िटिव बोलेगा, एक नेगेटिव बोलेगा। इन दोनों को आपस में लड़ने दो। आप रिलैक्स रहो, आप अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए, अपनी सोल पे वर्क कीजिए। ये जो आपके माइंड की आवाज़ होती है ना, ये कंटिन्यूअसली चलती है और इसको स्टॉप करने का एक ही रास्ता है कि आप इसको समझें कि ये जो भाव आ रहे हैं मन में, ये आपके नहीं हैं, ये आपके माइंड के हैं। और ये जो भाव हैं, ये सच नहीं है,
ये एक बनावटी चीज़ें हैं जो आपके ही ब्रेन के द्वारा बनाई गई हैं, सिर्फ़ आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि आप डिस्टर्ब हो सको और आप उसकी गेम जो हम बोलते हैं ना माइंड गेम, उसमें फँसे रहो और उसी के चक्कर में और वो आपकी बॉडी पे राज करता रहे। कई बार होता है ना, आप कुछ ऐसे एक्शन ले जाते हो जिसके लिए आप बाद में पछताते हो, क्योंकि वो एक्शन आपने माइंड के कंट्रोल में आके ले लिए, बट बाद में आपको समझ में आया कि आपने गलत एक्शन ले लिया। रियलिटी कुछ और थी और आपके माइंड ने आपको समझाया कुछ और। ये जो माइंड होता है ना, ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल को आपस में चेंज कर देता है। एक्सटर्नली सिचुएशन कुछ और होती है, इंटरनली ये आपको कुछ और ही समझा देता है। हमेशा वो सच नहीं होता और स्पेशली तब जब वो नेगेटिव सोच रहा होता है। तो आप उसकी बातों में आके जब रिएक्ट करते हो, तो वो सबसे गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपका माइंड आप नहीं हो, आप इससे अलग हो। जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप अपने माइंड को अपने सामने रख के सोचो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन मत करो। आप चुप रहना सीखो। कई बार जो माइंड है, वो ऑलवेज़ वर्क करता है, वो ओवरथिंकिंग में जाता है और उसके साथ ही आप अपने आप को डिस्टर्ब कर देते हो। बट आपका माइंड भले ही बोलता रहे, बट आपको चुप रहना है, आपको चुप रह के महसूस करना है चीज़ों को और आपको उसको अपने अंदर ही ठीक करना है, बजाए कि बाहर व्यक्तिगत रूप में उसके एक्शन किया जाए। आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी का वो एक पार्ट है, ना कि पूरी बॉडी। आपका मन की आवाज़ जो है आपकी चिंता का कारण है और इस चिंता पे कंट्रोल आपको ही करना है। आप इस आवाज़ को सुनना बंद कर दीजिए और अपने सोल पे वर्क कीजिए। ये तो चलेगा ही, बट एक्शन आपको अपने हिसाब से लेना है। आपको इसको कंट्रोल करना है, आपके भीतर की आवाज़ को। जब भी स्पेशली वो नेगेटिव आए, पॉजिटिव पे भी कई बार ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम पॉजिटिव बातें बहुत छेती जो है मान जाते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, बट कई बार रियलिटी कुछ और ही होती है। तो इसलिए माइंड की बातें ना सुनकर, अपने मस्तिष्क की बात ना सुनकर, आप एक्चुअल कंडीशन को देखना शुरू कीजिए, वर्क कीजिए उस पे। आप अपने से डिसीज़न ना लेकर पूरी रियलिटी को पहचानिए, तब रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ मौन रहना सीखिए। तो होप आप भी इस चीज़ को समझे होंगे। कई बार आप कुछ लोगों को माफ़ करना चाहते हो, भूलना चाहते हो, बट आपका माइंड नहीं होने देता। तो समझिए कि आपके अंदर कौन चालाक बैठा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी बहुत हद तक बेचैनी, चिंता और कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण है। कौन है वो? आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका माइंड। सामने वाला तो कुछ बोल भी नहीं रहा, सिर्फ सामने बैठा है हमारे, बट मस्तिष्क आपको क्या बोलता है? ये चुप है ना, ज़रूर इसके पीछे कोई कारण है। पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा है तेरे खिलाफ, इसीलिए चुप है। या ऑफिसेज़ में आपके साथ के कलीग ने कुछ भी नहीं किया, बट आपका माइंड कहेगा कि आपके बॉस को भड़काने वाला यही पर्सन है, इसीलिए बॉस आपके खिलाफ भड़क रहा है, इसीलिए बॉस आपको इतना कुछ बोल रहा है। ये हो सकता है उसने सच में कुछ ना बोला हो और ये आपका माइंड ही आपको उसके खिलाफ की जा रहा है। तो चीज़ों को समझिए और सच्चाई को पहचानने की कोशिश कीजिए। माइंड की गेम में मत फँसिए और इसके
गेम में फँसकर आप एक्शन मत लीजिए। ये है आपके मस्तिष्क की आवाज़, इसको समझिए कि ये मेरे माइंड की आवाज़ है, मेरे दिल की नहीं, मैं एक्चुअल रियलिटी की नहीं, एक्चुअल रियलिटी है क्या? पहचानें और उस तरह से बिहेव करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, चीज़ों को समझिए तब एक्शन कीजिए।